वहीं ताज नगरी आगरा में आतिशबाजी का कारोबार करने वाले पटाखा कारोबारी इस बार खासे उत्साहित हैं। उनको लगता है कि इस बार उनका कारोबार पिछले साल की तुलना में पहले से बेहतर हो रहा है। आपको बता दें कि आगरा में प्रशासन ने 12 जगहों पर अस्थायी तौर पर आतिशबाजी बाजार लगाने की इजाजत दे दी है और इसीलिए दुकानों पर हरित पटाखे भी मिल रहे हैं जो कम आवाज के साथ साथ कम प्रदूषण भी फैलाते हैं। यहाँ का जायजा हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ने लिया है, देखते हैं। बांटने का त्योहार है। कोरोना काल के बाद जिस तरह से जिंदगी पटरी पर आ रही है और ऐसे में रौनक भी अब लौटती हुई दिख रही है। कारोबार के लिहाज से ये इस बार की जो दिवाली है पिछले साल की दिवाली से बेहतर नज़र आ रही है और जिस तरह से दिवाली बिना पटाखों के पूरी तरह से सूनी रहती है, इसलिए शर्तों के साथ सरकार ने हरित पटाखों को बेचने की और चलाने की इजाज़त दी है। आगरा के कोठी मीना बाज़ार मैदान में यहाँ अस्थायी आतिशबाजी बाज़ार लगा हुआ है। सुबह का किस तरह का माहौल है ये मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहा हूँ। कस्टमर पहुँच रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ आए हैं क्योंकि कहते हैं कि पटाखे अब बिना बच्चों के उसका मज़ा ही नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। सर बताइए क्या नाम है? मेरा नाम धीरज गोयल है। धीरज जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं ओवरऑल? और आज पटाखे लेने आए सुबह सुबह, दिन में सफाई भी करनी होगी, पूजा भी करनी होगी। मैं थोड़े बहुत पटाखे लेने आया हूँ क्योंकि एक शगुन के तौर पर पटाखे को चलाना एक ज़रूरी हो जाता है और गवर्नमेंट ने इतना अच्छा निर्णय लिया हरित पटाखों का। आपने कोविड में तो देखा ही होगा जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई, लोग अब अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर, पेड़ लगाने लग गए हैं। तो अब लोगों को समझना चाहिए कि बिना ऑक्सीजन पानी वगैरह के जो प्राकृतिक चीज़ें हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो हम लोगों को कम से कम पटाखे चलाना चाहिए जिससे क्रैकर्स का जो फैसला बहुत अच्छा फैसला लिया है सरकार। और भी लोग हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। आप बच्चे के साथ आए हैं, क्या लग रहा है? कुछ किस तरह का माहौल देख रहे हैं? ठीक है अपना अकॉर्डिंग। अभी तो सुबह का टाइम है, देखो शाम को क्या होता है, ऊपर दिन में क्या महंगाई है या नहीं नॉर्मल है जस्ट ठीक है। हाँ नॉर्मल। आप देखिए छोटा बच्चा है, पटाखे लेने पहुंचे हैं और जो शॉपकीपर हैं टीटू, उनसे ही बात करते हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? जी इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, ग्राहक लोग आ रहे हैं क्योंकि साल भर का त्यौहार होता है, पटाखों का सुकून होता है। अगर पटाखे घर में नहीं चले तो बच्चे सब परेशान कर दे, पापा पटाखे लाओ पटाखे लाओ। तो लेकिन दिवाली पर बिना धूम धड़ाके भाई अपना त्यौहार है, अपना कैसे मनाएंगे, साल भर में आता है। रिस्पॉन्स अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए कहाँ से आए? मैं सागन से। सागन से। क्या लग रहा है, किस तरह का कारोबार है? दिवाली है, किस तरह का नज़ारा, रौनक है दिवाली? रौनक है, इतना नहीं है जो रहती थी। अभी पिछले साल से बेहतर है, पिछले आज से थोड़ा बढ़िया है, तो इसलिए थोड़े बच्चे हैं तो इसलिए मनोरंजन का असर है। चले तो खैर डबल है। हाँ वो सारा एक बार ही निकालते हैं कि त्यौहार एक ही साल में बढ़िया आता है, इसलिए पटाखे लेने आप आए हैं। इस बार के जो पटाखे हैं वो कम आवाज़ वाले हैं, ग्रीन क्रैकर्स हैं। हरित पटाखों को इजाज़त दी है, तो क्या लग रहा है ये भी सही है? प्रदूषण हाँ प्रदूषण सही है, एकदम बढ़िया है, तो ये भी होना चाहिए ना। तमाम जो और भी दुकानें हैं, किस तरह का जो माहौल है, सुबह सुबह किस तरह का यहाँ लोग पहुँचना शुरू हो रहे हैं। और आगरा में अगर बात की जाए तो 12 ऐसे पॉइंट हैं जो जिसको प्रशासन ने निर्धारित किया है कि यहीं अस्थाई आतिशबाजी बाज़ार लगेगा। तो ऐसे में सुबह सुबह का वक्त है, लोग अब घरों से निकल रहे हैं, पटाखे खरीदेंगे, आतिशबाजी खरीदेंगे और अपने घर पहुंचेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए जिस तरह से कोरोना काल का दौर रहा, लगातार लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, उसके बाद ये दिवाली आई है। तो दिवाली कहते हैं खुशियां बांटने का त्यौहार है। कुछ और भी जो आतिशबाजी की जो दुकान लगाई उन लोगों से बात करते हैं। आप बताइए किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा है, मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा है, तो कुल मिला के लग रहा है कारोबार सही चलेगा। कारोबार अच्छा है, हाँ सही है, बढ़िया है, पिछले साल से बेहतर है। पिछले साल से बेटर है। तो देखिए चेहरे पर जो सुकून का जो भाव है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं दिवाली जिस तरह से खुशियां बांटने का त्यौहार होती है, तो उस तरह से इस बार जो कारोबार है धीरे धीरे ट्रैक पर लौट रहा है, अर्थव्यवस्था ट्रैक पर लौट रही है। और सुबह का वक्त है, कई सारे जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को लेकर पहुँचे हुए हैं क्योंकि बच्चे ज़िद ज़रूर करते हैं कि पटाखे खरीदने हैं, फिर उनको घर पर उनको छोड़ना भी होता है, चलाना भी होता है। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा की जो आतिशबाजी बाज़ार जो कोठी मीना बाज़ार मैदान में लगा है वहाँ रौनक है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। वहीं संगम के शहर प्रयागराज में भी दीपावली पर इस साल ग्रीन पटाखों की धूम है। बाजारों में ग्रीन पटाखों की जबरदस्त डिमांड है। ग्रीन पटाखे न सिर्फ इको फ्रेंडली होते हैं बल्कि ये बेहद कम प्रदूषण भी फैलाते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल से दीपावली पर इस बार पर्यावरण को काफी कम नुकसान पहुंचेगा।
ग्रीन पटाखों को खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और हाथों हाथ ये बिक रहा है। यहां पर जायजा लिया है हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। देखते हैं। दीपावली पर खरीदारों की भीड़ से गुलजार हैं संगम नगरी प्रयागराज के बाजारों में खरीदारों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, दिल खोल कर खरीदारी कर रहे हैं। और अगर बाजार की बात करें तो इस बार पटाखा बाजार में ग्रीन पटाखों की, ग्रीन क्रैकर्स की धूम मची हुई है। ग्रीन क्रैकर्स वो होते हैं जिनसे प्रदूषण काफ़ी कम होता है। ये इको फ्रेंडली पटाखे बोले जाते हैं। एनजीटी, सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन क्रैकर्स पर ही जोर दिया है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। और लोगों को जागरूक करने का असर ये है कि बाजार में इस बार ग्रीन क्रैकर्स की धूम मची हुई है। लोग जमकर ग्रीन पटाखे खरीद रहे हैं, इनसे प्रदूषण काफ़ी कम होता है। लोग जिम्मेदार बन रहे हैं, लोग समझदार बन रहे हैं। लोगों ने वैसे भी पटाखों का उपयोग काफ़ी कम कर दिया है। ज़्यादातर लोग अब सिर्फ शगुन के तौर पर ही पटाखे खरीदते हैं, पटाखों का इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ग्रीन पटाखे खरीद रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में लगाए गए अस्थायी बाजार में, जहां आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग खरीदारी तो कर रहे हैं। दीपावली का दिन है, शगुन के तौर पर पटाखे खरीद रहे हैं, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाह रहे हैं। ग्रीन क्रैकर्स की कितनी डिमांड है, इस बारे में यहाँ हम बात करेंगे। भैया ज़रा सा 10 सेकंड ये बताइए, ग्रीन पटाखों की कितनी डिमांड है इस बार, किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं? इस बार ग्रीन पटाखा बहुत डिमांड इस बार। क्या कहते हैं लोग, क्यों ग्रीन पटाखा लेना चाहिए? प्रदूषण मुक्त है और बहुत अच्छा ये है। कौन कौन से किस्म के ग्रीन पटाखे आए हुए हैं? बहुत मिल के आए हैं। तमाम तरीके के ग्रीन क्रैकर्स जो है वो मार्केट में आए हुए हैं और इन्हीं की डिमांड ज़्यादा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ग्रीन क्रैकर्स खरीदना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बाज़ार जो है, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स की डिमांड ज़्यादा है। ग्रीन पटाखे लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि दीपावली का मौका है, शगुन के तौर पर वो पटाखे बजाएंगे ही, लेकिन प्रदूषण नहीं फैलाना चाहते, हवा को दूषित नहीं करना चाहते, लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इसलिए ग्रीन पटाखे ही खरीदेंगे ताकि इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखों से प्रदूषण कम से कम हो। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।